बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम गंदम की काश्त के लिए अपाशी या जो पानी की रूटीन है उसके मतलब बात करेंगे कि आप गंदम को काश्त करते हुए किस तरह पानी की रूटीन को बरकरार रख सकते हैं, कितने पानी लगाने हैं, कब पानी लगाना है और हमारी फसल कितने दिनों में पक के तैयार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसके मतलब तफसील से बात करेंगे। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसल पर तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचते रहें और इसी के साथ हमारी हौसला अफजाई भी हो। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे ही हम गंदम की काश्त के हवाले से बात करते हैं, आपाशी के हवाले से बात करते हैं, तो आपाशी के मुतालिक समझने वाले चंद चीज़ें हैं जिसे हम मद्देनज़र रखते हुए गंदम की काश्त करने के साथ अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जब इसकी आपाशी के बारे में बात की जाती है तो इसके दो तरह से अहाते किए जाते हैं। दो तरह से इसके मुतालिक बात करूँगा कि जिन रकबों में हमने कमाद, मकई या जो कपास किया है वहाँ पे जो गंदम के लिए आपाशी का रूटीन होगी वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी उसकी निस्बत जहाँ पे हमने धान काश्त किया है। और धान काश्त करने के बाद वहाँ पे हम जो गंदम काश्त करेंगे वहाँ पे जो पानी की रूटीन होगी, जो पानी आपाशी का निज़ाम होगा वहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जिस रकबे में कमाद, कपास और मकई काश्त की गई है वहाँ पे अगर हम गंदम काश्त करते हैं तो वहाँ पे पानी की क्या रूटीन होगी, आपाशी को किस तरह बरकरार रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहाँ उस रकबे में हम गंदम काश्त करेंगे तो वहाँ पे आपाशी की रूटीन इस तरह होगी कि जो पहला पानी होगा वो आपने बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद लगाना है। जब वहाँ पे बीज से जड़ें निकल रही हों या जो शगुफ़े निकल रही हों तो तब आपने पहला पानी लगाना है। इस मरले पर पानी लगाना इंतहाई ज़रूरी होता है क्योंकि जितने ज़्यादा शगुफ़े निकलेंगे उतने ज़्यादा पौधे निकलेंगे और ज़्यादा पौधे निकलने के साथ साथ जितने ज़्यादा सिट्टे होंगे उतनी ज़्यादा हमें पैदावार मिलेगी। लेकिन अगर हम किसी वजह से देर कर देते हैं तो शगुफ़े भी कम निकलेंगे और सिट्टे भी कम निकलेंगे और हमें जो पैदावार मिलेगी वो भी कम मिलेगी। उसके बाद दूसरा पानी आपने तब लगाना है जब आपकी फसल तकरीबन 80 से 90 दिन की हो चुकी हो। यानी आपने जब पहला पानी लगाना है तो पहला पानी लगाने के 2 महीने बाद आपने अपनी फसल को पानी लगाना है। उस वक्त आपकी फसल गोब की हालत में होगी, यानी आपकी जो फसल होगी सिटा निकाल रही होगी, जो फ्लैग लीफ होगा वहाँ से सिटा निकल रहा होगा, सिटा निकलने के मराइल में होगी। तो इस हालत पर अपने जो आपाशी की रूटीन है उसको बरकरार रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिट्टे निकलें और जो सेहतमंद सिट्टा है वो निकले और जो आपको ज़्यादा पैदावार मिले। लेकिन किसी वजह से अगर आप वहाँ पे पानी नहीं लगा पाते या देर कर देते हैं तो सिट्टे कम निकलते हैं, जो सिट्टे का साइज़ होता है वो भी कम निकलता है। तो इस वजह से हमें जो हमारी पैदावार है वो मुतासर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद आपने तीसरा पानी तब लगाना है जब आपकी फसल 125 से 130 दिन की हो चुकी हो, यानी आपकी फसल दूधिया हालत में हो, यानी वहाँ पे दाने बन रहे हों और मिल्किंग स्टेज हो, तो तब आपने वहाँ पे तीसरा पानी लगाना है। तो इस सूरत पर, इस मरले पर इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपने पानी के जो रूटीन है उसको बरकरार रखें ताकि जो दाने का साइज़ है वो अच्छा बने और जो हमें पैदावार मिले वो भी ज़्यादा मिले। तो इस तरह आप कपास, मकई और कमाद वाले रकबे में गंदम के लिए आपाशी की रूटीन को बरकरार रख सकते हैं और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने धान वाले रकबे में आपाशी की जो रूटीन है वो किस तरह बरकरार रखनी है। तो चूँकि धान वाले रकबे में पानी ज़्यादा लगा जाता है तो वहाँ पे नमी मौजूद होती है, वतर मौजूद होता है। तो पहला पानी आपने कोशिश करनी है कि देर से ही लगाएं। तो पहला पानी आपने बुवाई के तकरीबन 35 से 45 दिन के अंदर अंदर लगाना है या 35 से 45 दिन के बाद पहला पानी लगाना है। तो उसके बाद आपने दूसरा पानी वैसे ही लगाना जैसे हमने पहले बताया, यानी जब आपकी फसल गोब की हालत में हो, यानी आपने 80 से 90 दिन के बाद आपने फसल को पानी लगाना है। उसके बाद आपने तीसरा पानी तब लगाना है जब आपकी फसल दूधिया हालत में हो, यानी दाना बना रही हो। तो आपने कोशिश करनी है कि फसल की इस हालत पर आपने पानी की कमी नहीं होने देनी, पानी को बरकरार रखना है ताकि सिट्टा अच्छा बने, दाना अच्छा बने और हमें अच्छी पैदावार मिले। तो ये थी चंद मालूमात के हमने कमाद, कपास, मकई और जो दाना वाले रकबे हैं इसमें गंदम की आपाशी के लिए किस तरह इंतजाम करने हैं। तो इसी के साथ जब हम गंदम की आपाशी की बात करते हैं तो इसमें चंद चीज़ें मद्देनज़र रखना ज़रूरी होती हैं, चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि जिस रकबे में आप उसको काश्त कर रहे हैं उसकी ज़मीन की साख्त कैसी है, या उसके बाद जो मौसम होगा यानी सर्दी या गर्मी की सूरत में भी आपने पानी की या जो आपाशी की रूटीन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन में ज़्यादा देर तक वतर कायम रहता है तो आप जो आपाशी का वक्फ़ा है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर मौसम गर्म हो जाता है तो उस सूरत में भी आप पानी की जो आपाशी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए तो उस सूरत में आपने एक इजाफी पानी लगाना है, इजाफी पानी आपने दूसरे और तीसरे पानी के दरमियान लगाना है। तो ये थी चंद मालूमात कि हमने आपाशी किस तरह बरकरार रखनी है और ज़मीन और जो मौसमी सूरत हाल में आपाशी की जो रूटीन है उसको किस तरह बरकरार रखना है। तो इस हवाले से एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने 25 मार्च से पहले अपनी जो आपाशी है उसको मुकम्मल कर लेना है। तो अब बात कर लेते हैं कि गंदम की पिछेती काश्त के लिए हमने आपाशी जो पानी की रूटीन है उसको किस तरह बरकरार रखना है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो पिछेती किस्म है उसको लेट काश्त किया जाता है, तो उस हवाले से जो पहला पानी होगा या जो दूसरे पानी की रूटीन होगी वो भी लेट दी जाएगी।
तो पहला पानी आपने तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद देना है, यानी जब वो शगुफ़े निकल रहे हों। उसके बाद दूसरा पानी आपने तकरीबन 70 से 80 दिन के बाद देना है, जब आपकी फसल अगोब की हालत में हो, बूटिंग स्टेज में हो। उसके बाद आपने तीसरा पानी तब देना है जब आपकी फसल दूधिया हालत में हो, यानी वहाँ पे दाना बन रहा हो। तो इस तरह आपने गंदम की मुख्तलिफ़ काश्त के लिए जो पानी की रूटीन है बरकरार रखनी है और अच्छी पैदावार हासिल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।